6-7 महीने बाद मुझे बेबी कंसीव हुआ। अब जाके मुझे सिचुएशन पता चलती है कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके एक बेबी भी है। मेरी मम्मी को बोलता है कि इसको लेके चले जाओ और इसका अबॉर्शन करवा दो। वो मेरे घर वालों को टॉर्चर करता है अबॉर्शन के लिए। मेरे घर वाले मुझे डेली कॉल करके बोलते हैं तुम्हें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, नहीं तो हम मर जाएंगे या तुम्हें मार देंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल या मैसेज या कमेंट्स ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। कॉल करनी है, कॉल करिए कि आपको कोई ज़रूरतमंद मिला है और आपको उसकी हेल्प करनी है, या फिर कॉल करिए कि आपको मायका आके देखना है कि मायका कैसे काम करता है, या फिर आप कॉल करिए कि आपको अपना बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। बट प्लीज़ शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल या मैसेज या कमेंट्स बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे ना कोई गरीब लड़की है, ना कोई यहाँ पे असहाय लड़की है। यहाँ पे जो बहन बेटी है वो अपने भाई पे बोझ नहीं है, ना इस मायके पे बोझ है कि धकेलना हो दोबारा से उसी कुएं में। तो कृपया करके शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल या मैसेज या कमेंट ना करें। तो आज हमारे साथ एक महिला है जिनका नाम और जगह हम प्राइवेट रख रहे हैं, क्योंकि प्राइवेसी की चलते हुए। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें प्रेगनेंसी की हालत में अपना घर परिवार सब छोड़कर आश्रम में आके रहना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी 4th मंथ प्रेग्नेंट है ये लेडी। और जो लेडीज़ हमसे ये पूछ रही है ना बार बार कमेंट्स में कि क्या प्रेग्नेंट लेडी आके रह सकती है, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जी हाँ, प्रेग्नेंट लेडी आके रह सकती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। अगर आप इधर आते हो तो आपकी पूरी मेडिसिन, पूरा ट्रीटमेंट और पूरा डिलीवरी हम करवाते हैं। मगर ऐसे कोई लेडीज़ ना आए। आज हमारे साथ एक क्या हुआ, एक मेरे पास केस आया कॉल पे कि मुझे घर में कोई परेशानी नहीं है, मैं सिर्फ काम नहीं करना चाहती हूँ, आराम करना है प्रेगनेंसी के दौरान, इसलिए मैं आश्रम में आके रहना चाहती हूँ। तो भाई बहन प्लीज़ ऐसे मत करो, ये ज़रूरतमंद लोगों के लिए है। उनका ये सिंपल सा केस था कि जो पति है वो उनको बोलता है कि कुछ काम कर लिया कर और बच्चे को स्कूल भेज दिया कर। उनका एक पहला बच्चा भी था, वो काम नहीं करना चाहती ना उस बच्चे को स्कूल भेजना चाहती हैं। बस उनसे काम नहीं हो रहा, आराम करने के लिए उन्हें आश्रम में आके रहना है। तो प्लीज़ ऐसे केसेस हम नहीं एंटरटेन करते, ना ही हम रखते। ये ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो बेसहारा है, जो सही में पीड़ित है। तो जो भी महिलाएं अगर पीड़ित है और प्रेग्नेंट है और घर से निकाल दी गई है, घर छोड़ने पर मजबूर हो रही है, तो वो यहाँ आके रह सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आइए जानते हैं इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार सब छोड़कर आश्रम में आके रहना पड़ा। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मैम आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि अब मेरी बर्दाश्त की सीमा पार हो गई, अब कहीं मेरे को दरवाजे खुले नहीं मिल रहे और मुझे अब आश्रम में आना है? मेरी जो शादी हुई थी वो लव मैरिज हुई थी। मेरा उनसे रिलेशन 4 साल रहा, फिर 4 साल के बाद हमने शादी कर ली। ठीक ठाक रिलेशन चला हमारा 1 साल, मतलब अब शादी को मई में 1 साल हो जाएंगे मुझे। तो मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने मुझसे मंदिर में शादी की। उसके बाद रिलेशन ठीक चल रहा था, घर वालों को बताया नहीं था कि हमने शादी कर ली है। वो कहने लगे ठीक है धीरे धीरे बता देंगे घर पे। फिर उसके बाद मुझे बेबी कंसीव हो गया। शादी के 6-7 महीने बाद मुझे बेबी कंसीव हुआ। अब जाके मुझे सिचुएशन पता चलती है कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके एक बेबी भी है। तो उसके बाद मुझे अब जाके पता चला कि उसकी शादी हुई भी है पहले से, उसके एक बच्चा भी है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझसे यही कहा कि मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है और उससे मेरा कोई मतलब नहीं है और मेरी वाइफ मुझसे 3-4 साल से अलग रहती है। ठीक है, वो आ जाती है तो घर वालों से मिलके वो चली जाती है, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मैं उसके झूठ था जो भी था, मैं भी रिलेशन, क्योंकि मैंने भी शादी कर ली थी उससे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर डिवोर्स केस चल भी रहा है कोई बात नहीं, हम तभी बताएंगे घर पे जब आपका डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। उसके बाद मेरे घर पे नहीं पता थी मुझे प्रेगनेंसी, मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मेरे घर वाले तो कहीं और शादी कर रहे थे मेरी। मैंने उनको बोला कि मेरे घर वाले अब मेरी शादी कहीं कर रहे हैं। तो वो मुझे बोलने लगे कि ऐसा करते हैं, घर वाले मानेंगे तो है नहीं क्योंकि वो अदर कास्ट है। तो मैंने कहा आप बताओ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके सिवा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और बच्चा मैं अब नहीं गिराऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम 2 मंथ मुझे प्रेग्नेंट को हो गए थे। मैंने कहा मैं बेबी नहीं गिराऊंगी। तो वो मुझसे कहने लगे कि ठीक है हम भाग जाते हैं, घर वालों को पता चल ही जाएगा। मैंने कहा ठीक है। 22 जनवरी को वो मुझे लेके चले गए। मैं फिर मायका में आ गई थी। वो मुझसे कहने लगे कुछ दिन आप यहाँ रह लो। मैं यहाँ आ गई। फिर वो मुझे यहाँ से लेके चले गए फरवरी में।
फिर ले जाने के आप बाद माइका आश्रम में आए थे हाँ जी, मैं मायका आश्रम में 22 जनवरी को आई थी। इसी साल के? हाँ जी, मैं 22 जनवरी को मायका में आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, तो बहुत आपके अच्छा है। हस्बैंड ही आपको यहाँ पे छोड़ने आए थे? हाँ जी, मुझे मेरे हस्बैंड छोड़ के गए थे यहाँ पे। वो कहने लगे कि कुछ दिन रह लो, अगर जो तुम्हारी घर से शादी की डेट है वो निकल जाने दो, उसके बाद घर वालों को बता देंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे मेरी शादी की डेट निकल गई। उसके बाद वो मुझे मायका से लेके चले गए यहाँ से। मुझे 2 मंथ कंप्लीट हो चुका था और 2.5 मंथ हो गया था। उसके बाद उन्होंने 10 दिन मुझे रखा, फ्लैट लिया, सब चीज़ उन्होंने करके मुझे अच्छे से रखा। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ, उन्होंने मुझसे मेरे घर वालों को कॉल करवाया कि अपने घर पे एक बार बात करके देखो। मैंने घर पे कॉल किया, मेरी फैमिली ने कॉल उठाया, मम्मी से मेरी बात हुई। मेरी मम्मी रोने लगी पहले तो, फिर वो मुझसे कहने लगी कि तू हमारे लिए मर गई है, जब तूने ये कदम उठा लिया है तो तू मर गई है। ठीक है, तू जहाँ है जैसे है खुश रही हो, कोई दिक्कत परेशानी अगर आती है तो हमें बता देना, हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या पता आगे सब चीज़ ठीक हो जाए। उसके बाद 10 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो प्रेगनेंसी की हालत में थी। मेरे हस्बैंड ने 10 दिन के बाद मेरी मम्मी को कॉल करके घर पे बुला लिया, जहाँ पे मुझे रखा था मेरे हस्बैंड ने फ्लैट लेके, वहाँ पे बुलाया। मेरी मम्मी को बोलता है कि इसको लेके चले जाओ और इसका अबॉर्शन करवा दो। फिर अबॉर्शन करवाने के लिए उन्होंने मुझे बोला, मैं बहुत रोई उनको। मैंने बोला अगर आप नहीं रख सकते हो मुझे मायका में छोड़ आओ, मैं मायका रह लूँगी, लेकिन मैं इस बच्चे को अब अबॉर्शन, क्योंकि मुझे 3 मंथ कंप्लीट होने वाला था, मैंने बोला मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊँगी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं अकेले कैसे रहोगी तुम, मतलब थोड़ा समझा के। फिर उन्होंने मुझसे झूठ बुलवा के मुझे बोला कि आप ऐसा करो, आप चंडीगढ़ रह लो, मेरी मासी रहती है चंडीगढ़, कि उनके पास आप रह लो कुछ दिन, फिर उसके बाद मैं आपको मतलब मकान वगैरह दिलवा के, उसने थोड़ा सा लालच दे के बोला कि आप वहाँ रह लो। मैंने कहा ठीक है। मुझे वहाँ ये प्यार से ले गए। वहाँ फिर इन लोगों का मेरी मौसी से भी ये बात करते थे, बोलते थे कि मैं पैसे दे दूंगा, मतलब पैसों वगैरह का लालच दे के ये मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते थे सब। मैंने अबॉर्शन के लिए मना किया तो सब मना करने लगे कि नहीं, अबॉर्शन तो तुम्हें करवाना पड़ेगा। मैंने बोला कि मैं अबॉर्शन किस लिए करवाऊं, लेकिन ये लोग मेरे को ज़बरदस्ती बोलने लगे कि आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। मैं वहाँ से भी कैसे ना कैसे बच के वापस अब मायका में आई हूँ। अब मुझे वो जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे घर वालों को टॉर्चर करता है अबॉर्शन के लिए। मेरे घर वाले मुझे डेली कॉल करके बोलते हैं तुम्हें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, नहीं तो हम मर जाएंगे या तुम्हें मार देंगे। वो लोग मुझे कॉल कर करके मुझे डेली टॉर्चर करते हैं। हस्बैंड को कॉल करती तो अब वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करता और मुझे यही बोलता है कि इस बच्चे को गिरा दे, और अब वो मुझे कहता है ये बच्चा भी मेरा नहीं है। उसको अल्टीमेटली क्या चाहिए अब आपसे? उसको कुछ नहीं चाहिए। अब वो बोल रहा है कि बच्चा गिरा के तुम दूसरी जगह शादी कर लो। कहो मैं तुम्हारे लिए से क्या टिश्यू पेपर थी? मैंने बोला है, मैंने कहा अगर आप मुझे अगर इज्जत से नहीं रखोगे तो मैं लीगली एक्शन करूँगी। तो वो उस चीज़ के लिए भी कह रहा है कि मुझे कोई डर नहीं है, तुम्हें जो करना है वो कर लो। और जैसे आपने बोला कि आपके पेरेंट्स को भी वो टॉर्चर कर रहा है, मगर आपने अभी बताया कि आपकी मम्मी ने बोला कि अब तो हमारे लिए मर चुकी है, तो फिर वो अब आपको आपकी मदर क्यों बोल रही है कि अबॉर्शन करने के लिए? उनको नहीं पता कि 4th मंथ की प्रेगनेंसी में कोई अबॉर्शन नहीं करवाया जाता है? क्योंकि वो पैसों का लालच दे रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा 10 से 15 लाख रुपए और इसका अबॉर्शन करवा दो। शायद मुझे लगता है अब उन लोगों को भी लालच हो रहा है, मेरी फैमिली को भी, कि इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो पैसा नहीं चाहिए ना, मुझे तो इज्जत से रहना है उसके साथ। अजीब माँ बाप है यार, अपनी बेटी की जान दांव पे लगा के कह रहे बेटा तू अबॉर्शन कर ले, जिसका बच्चा है वो हमें 10-15 लाख रुपए दे रहा है और तेरी कहीं और शादी करवा देते। अजीब ही चीज़ है यार। भाई उस पति से, उस लड़के को मैं बोल दूं, अगर आपको ये लग रहा है ना कि अगर ये लीगली एक्शन लेती है तो आपका कुछ नहीं जाता, धज्जियां उड़ जाएंगी। सबसे पहले तो पहला केस ये लगेगा बाईगैमी का, जो कि क्राइम है। पहली बीवी होते हुए बिना डाइवोर्स के आपने दूसरी शादी कर ली, एक तो ये केस लगेगा।
दूसरा, ये मेंटेनेंस लेने की पूरी हकदार है, अपनी भी और अपने होने वाले बच्चे की भी। धज्जियां उड़ जाएंगी। जो कह रहा है ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब पड़ेगा ना फर्क, जब लठ पड़ेंगे पुलिस के, जब सम्मन आएंगे घर में, पुलिस वाले लेके जाएंगे, तब धज्जियां उड़ेंगी इज्जत की। क्या समझा था तूने, मतलब क्या 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 समझा था तुमने कि लड़की है, भिला लिया, फुसला लिया, झूठ बोल लिया, शादी कर ली, प्रेग्नेंट कर दिया, अब छोड़ दो, और कह रहे हो कि अबॉर्शन कर लो, पैसे दे देता हूँ और तुम दूसरी शादी कर लो। खिलौना है ये, गुड्डा गुड़िया का खेल है शादी। गुड़िया है ये, जीवित नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है ये। डेली मुझे कॉल करके परेशान करते हैं अबॉर्शन के लिए। मैं मायका में रह रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सेफ हूँ। अगर मैं यहाँ से चली गई या मतलब वो लोग ज़बरदस्ती तो नहीं ले जा सकते मायका की। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ज़बरदस्ती यहाँ से कोई किसी को नहीं ले जा सकता जब तक हमारी मर्जी ना हो। लेकिन वो मुझे डेली टॉर्चर करते हैं कि अबॉर्शन करवाओ, नहीं तो कहीं जाके मर जाओ, डूब के मर जाओ। मुझे ऐसे मेरे घर वाले भी बोलते हैं और वो भी मुझे यही चीज़ें बोलता है अब। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब कुछ लीगली मैं एक्शन ना लूँ उससे पहले। अगर वो मान जाता है ठीक है, नहीं तो मैं फिर लीगली लूँगी कुछ ना कुछ एक्शन। ये तो आपका हक है, आपका ऑब्वियसली मिलेगा ही हक, आपको मेंटेनेंस मिलेगी आपके बच्चे की, वरना वो मुआवजा देगा। कोई पागल थोड़ी ना ये लड़की कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली इसे तेरे पीछे। माँ बाप तो सोने पे सुहागा, बच्ची बेटी को कह रहे कि 10-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, अबॉर्शन करवा ले। अबे 4th मंथ प्रेग्नेंट है वो, जिंदगी और मौत का सवाल है इनकी। डॉक्टर भी अप्रूव नहीं करता है 2 महीने के बाद बच्चे का अबॉर्शन कराना। अब पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे लिए लड़की मर चुकी है, अब क्यों तुम पैसों के लालच में आके अपनी बेटी को बोले जा रहे हो रोज रोज। पता नहीं क्या आजकल के माँ बाप भी पागल हो रखे हैं। पता नहीं कौन से घोर कलयुग के भगवान पता नहीं कैसे माँ बाप पैदा कर रहा है इस दुनिया में कि पैसे के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई बाप अपनी बेटी के साथ 5 साल तक रेप कर रहा है, कोई बाप अपनी बेटी को बेच रहा है, कोई माँ अपनी बेटी को कोठे पे बिठा रही है, कोई माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा तू अबॉर्शन करा ले, 10-15 लाख रुपए वो दे रहा है। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? माता पिता के जो दर्जा दे रखा है भगवान ने उसको तुम क्या समझ रहे हो? एक बच्चा अपने माँ बाप के ही आंचल में सेफ होता है, अपने आप को सेफ समझता है। माँ बाप का आंचल ही बिकाऊ हो गया है, धंधा बना लिया माँ बाप ने तो आजकल के। कोई माँ बाप इतने पागल हो जाते हैं शादी के चक्कर में कि अपनी बेटी को ही बेच देते हैं, क्योंकि लड़के वाले मोटा पैसा दे रहे हैं, लड़की को बेच दो, झोंक दो आग में। अरे तुमसे नहीं पाली जाती है, अनाथ आश्रम में दे दिया करो। सबसे पहले तो बच्चे ही पैदा मत करो तुम लोग, अपनी ना नसबंदी करा लो दोनों की दोनों, मियाँ बीवी जिनको बच्चे नहीं चाहिए अपने। तुम लायक नहीं हो बच्चों के, मर जाओ डूब के कहीं चुल्लू भर पानी में। धंधा बना रखा है यार आजकल के माँ बाप ने, यार हद मचा रही है। पति तो पति पागल ही मिला, माँ बाप भी सोने पे सुहागा। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि गलती उस इंसान ने की है, इस बच्चे की गलती थोड़ी है। मैं कैसे इसका जीवन खत्म कर दूं? नहीं क्यों करना है? अब तो आप अबॉर्शन ही नहीं करा सकते, डॉक्टर ही नहीं मना करेगा, डॉक्टर ही मना कर देगा। और फिर अब आपको डरने की ज़रूरत तो नहीं है, आप मायका के एक सेफ शेल्टर में हो। अगर आपको बेबी करना है तो आप आराम से कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बेबी को डिलीवरी करने तक आपका आराम से रहा जाएगा। अगर भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं रहना, ना मुझे अपने घर जाना, ना पति के पास, तो आप यहाँ रह के अपने बच्चे की ग्रूमिंग करो और अपना आगे का करियर बनाओ। तो भाई उन माँ बाप से और उन आदमियों से, उन माँ बाप से हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर तुम एक बार बोल देते हो ना कि लड़की मर चुकी है तो उसको उसी तरीके से समझो। पैसों के लालच में आके अपनी बेटी को रोज रोज टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है कॉल कर कर करके। और उस आदमी को भी बता दूं, तू कह रहा है ना तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धज्जियां उड़ जाएंगे अगर लीगल स्टेप ले लिया इसने तो। वहां से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। समझ आ रही है? तुम लोगों को लगता है कि औरत ही गलत है, औरत ही गलत है, औरत ही गलत है। आके देखो मायका में आगे कितने केसेस है। अगर ये लड़की सुसाइड कर लेती तो किसी को कोई फर्क पड़ रहा था? एक न्यूज में हेडलाइन मिल जाती, एक गर्भवती महिला ने सुसाइड कर लिया, 10 लोग इनको गलत बोलते, 10 लोग आदमी को गलत बोलते, पता ही नहीं चलता किसी को कुछ। आज अगर कोई एक आदमी सुसाइड कर ले तो भाई साहब ऐसे आदमियों की बुछार आती है कमेंट सेक्शन में कि आदमी कहाँ जाए, आदमियों के साथ भी तो गलत हो रहा है। अरे तो तुम इतने सालों से औरतों के साथ गलत करते आ रहे हो, उसका तुम्हें फल नहीं मिलेगा क्या? कलयुग है।
कहते हैं ना वक्त सबका आता है, दुनिया गोल है, सब पे आती है। तुमने पहले औरतों के साथ करा, अब औरतें तुम्हारे साथ कर रही है, तो वक्त तो घूम के तुम्हारे पर आएगा ही। तो जो तो तुमने औरतों के साथ करते आ रहे हो, अब औरतें तुम्हारे साथ करती आ रही है ये सब चीजें। पहले औरतें सुसाइड करती थी तब तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब आदमी सुसाइड करे तो आदमी लहर बन बन के आ रहे हैं कि आदमी सुसाइड कर रहा है, औरतें ही गलत होती है। जब औरत सुसाइड करती थी पहले, जब उसको जला के मार दिया जाता था, तब तुम्हारे आदमी लोग कहाँ थे? तब तुम्हारे कमेंट सेक्शन कहाँ थे? तब तुम्हारे वो कमेंट्स कहाँ थे जो अब आ रहे हैं? तो अपनी ना बुद्धि संभाल लो। जब तक दोनों पक्ष की चीजें ना पता हो ना, तो अपने कमेंट, अपनी उंगलियों को ना हिलाने की जरूरत नहीं है कमेंट करने की, और खासकर ये बोलने की कि जो आदमी सुसाइड कर रहे हैं उनका क्या, महिलाएं तो गलत होती हैं। महिला गलत नहीं होती। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक